हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम एसपीडी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो कहाँ किए हैं? तो दक्षिण कोरिया में किए हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। कौन बनी है? सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई है। कहेगा नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये सिंगापुर में शामिल हुए। कहाँ पर शामिल हुए हैं? सिंगापुर में। आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ पर शामिल हुआ है? तो सिंगापुर में। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बन गई है। कौन बन गई है? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स बन गई है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने। कौन जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। सिरार खोंग हाथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में। सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। किसने दूसरी बार यूएन ओपन की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो किसको किया गया है? तो डॉक्टर सीमा बसु को। किसको किया गया? डॉक्टर सीमा बहुस को किया गया। किसको किया गया? डॉक्टर सीमा बहुस को। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमिटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो फ्रांस। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमिटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो नल्ला पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2027 में कौन देश करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। आईसीसी T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। कौन बन गए हैं? वरुण चक्रवर्ती बन गए हैं। वरुण चक्रवर्ती बन गए। ठीक है। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुआ है? तो 5.1%। कितना हुआ है? 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो है कौन बन गई है? तो मरियम फातिमा बनी है। किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन देश। किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन देश किए हैं। कौन देश? चीन देश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीष मुंद्रा जी लॉन्च किया। कौन किया? मनीष मुंद्रा। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करकल योजना शुरू की है? तो ये अम्बु करकल योजना शुरू की है किस राज्य के मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करकल योजना शुरू की है? तमिलनाडु के। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि में हुआ है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है?
तो कोच्चि में हुआ। कहाँ पर? कोच्चि में। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए। कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किए हैं? तो 474। कितने राजनीतिक दलों को? 474 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने बाहर किए हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। कहेगा कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल को चुना गया। किसको चुना गया? मोहनलाल को। कहेगा 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोहनलाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी स्नातकों को लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF बताया। कौन बताया है? IMF। कौन बताया है? IMF बताया है। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन देश में। कहेगा कि टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन देश। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में किया गया। कहाँ? पटना में। कहेगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बिहार में। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बॉन्ड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवन। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बॉन्ड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? तो नीरज घेवन। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुआ है? तो अजय मेंगी। कहेगा किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुआ है? तो अजय मेंगी। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमान सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमान सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन देश। कह रहा है किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन देश। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया? तो श्रेया घोषाल ने। किसने गाया? श्रेया घोषाल ने। कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। कह रहा है कि 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना वनडे संन्यास वापस ले लिया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के?
दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक, जो वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए थे। अब जो है कि वो वनडे संन्यास नहीं लेंगे। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया है? तो ये स्टेशन महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम था अहमदनगर रेलवे स्टेशन, अब उसको नाम चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया है। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है इजराइल देश। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल देश। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरिप देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? तमिलनाडु में। भारत में कहाँ लाल रंग वाला फैलोरिप देखा गया? तमिलनाडु में। सिडनी मैकलागलिन लेब्लोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कह रहा है कि नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण हुआ है। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन का कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 11वां। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। कह रहा है GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्पेन देश शीर्ष पर है। कौन देश? स्पेन देश। किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? तो इजराइल देश में। कह रहा है कि किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? इजराइल देश में। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लिप योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। लिप योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू की है? कर्नाटक। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा कौन देश? तो रूस देश। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस देश। 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। कहेगा कि विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। किसने लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। किसको किया गया? कीर स्टारमर को। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर। कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा ने किस देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन देश में। कह रहा है कि 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा ने किस देशों में भारी तबाही मचाई है? तो ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन देश को। किसको? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन को। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय। कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। कह रहा है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। कौन मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है। कह रहा है अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़े बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र। PM मोदी
ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार। पीएम मोदी जी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया? छत्तीसगढ़। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कह रहा है बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस। कौन बनी है? हिमांशी टोकस। कह रहा है कि विश्व रैंकिंग में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस बन गई। कौन बन गई है? हिमांशी टोकस। दो 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। कितना किया है? 97। रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को देश में। किस देश में? मोरक्को देश में। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को देश में। 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका देश की। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका देश की। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि-प्राइम। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि-प्राइम। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितनी पर स्थिर है? तो 27,000। कितनी? 27,000 पर। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। किसके साथ किए समझौता पर हस्ताक्षर? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान। तो यानी अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाली MSME को बढ़ावा देने के लिए रैम्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार। रैम्प कार्यक्रम कौन सी राज्य सरकार शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य ने कलेमा मणि पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। कलेमा पुरस्कारों की घोषणा कौन सी राज्य सरकार की है? तो तमिलनाडु की है। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को। किसको किया है? IIT मद्रास को। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? तो कतर बन गया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया?
तो कतर बन गया। कौन सा देश बन गया? कतर बन गया। साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पटना में। कहाँ पर हुआ? पटना में। साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो अमसी प्रसन्न कुमार। कौन जीता है? अमसी प्रसन्न कुमार। अमसी प्रसन्न कुमार। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु। कहाँ भारत के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु के। 7वां साफ अंडर 17 चैंपियंस खिताब किसने जीता? तो भारत ने। 7वां साफ अंडर 17 चैंपियन खिताब किसने जीता? तो भारत देश। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में। पंख रहित सांप जैसी मछली की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने 20 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। शैलेश कुमार ने 20 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है? तो बिहार। किस राज्य के गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया है? तो ये दोनों जलाशय रामसर वेटलैंड में जो शामिल किया गया तो ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार के हैं। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गैलप ग्लोब सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर देश शीर्ष पर है। गैलप ग्लोब सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो धारगल गोवा में हुआ। कहाँ पर हुआ? धारगल गोवा में। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो धारगल गोवा में। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया? तो दिलजीत दोसांझ को किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश। कह रहा है कि सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश। डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भूटान देश। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भूटान। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ICC ने किसके साथ प्रोमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ। ICC ने किसके साथ प्रोमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ के साथ। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है।